मतलब कि आपको लगता है कि ये कत्ल था? कत्ल। ये कत्ल था जी। क्या कैफियत थी जब आपको पता लगा कि हमें अपनी बच्ची का 9 महीने पता ही नहीं लग सका कि वो इस जहाने फानी से चले गई है? पहले तो उन्होंने जिसने ये काम किया ना, पहले सिमें बंद कर दी। हाँ, टीवी वाले बता रहे थे जी जी, उसने बिल नहीं दिया। वो इतने पैसे कमाती थी, वो जितने पैसे कमाती थी सारे यतीम खाने खुद लेकर जाती थी। ठीक है। कपड़े शपड़े उनके जो उनके और जो मजदूर लोग हैं उनके लिए लेकर जाती थी। ठीक है। और उनका जो तरीकाकार है, जब मेरा बेटा गया कराची, जो मस्जिद वसूल करने के बाद वो उधर रूम में गया है, वो बताता है कि ऐसे ऐसे कपड़े पड़े हैं जो अभी तक पहने नहीं। जो खतून इतने इतने कीमती कपड़े बनाती है उसके आगे ये 30-40 हज़ार रुपया क्या चीज़ है। ये सरासर झूठ बोलते हैं। से आपकी राय पूछो कि आपको क्या लगता है, कोई तबी मौत है या कोई कुछ अनासिर तंग तो नहीं कर रहे थे कोई सवाल से? कोई जैसे उन्होंने फेंका हुआ था ना अंदर स्टोर में उल्टा करके, और 9.5 माह हो गए हैं कि 9 माह हो गए हैं। आप देखें किसी की बेटी ऐसे कोई कर सकता है? ये जालिम आदमी है जिसको अल्लाह और अल्लाह के नबी का डर नहीं है। उस बिल्डिंग में ना वो तीसरी मंजिल पे रह रही है। अभी आप देखें उधर से ले जाकर उन्होंने स्टोर में बंद किया है। स्टोर में बंद करके कुंडी लगा दी, फिर बाहर मेन दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा दी, अंदर से टिचकनी वगैरह नहीं लगी। मेरा बेटा देख कर आया है। ये किसी ने स्पेशल ये काम किया गया है। मतलब कि आपको लगता है कि ये कत्ल था? कत्ल। ये कत्ल था जी। जब मैंने देखा एकदम हमारा की तस्वीर आई उसमें काली साड़ी में, और नीचे लिखा हुआ कि उसकी फौत हो गई है, वो अपने फ्लैट के अंदर मुर्दा पाई को पहले ही बेचैनी सी महसूस होने लगी। मैं कितने दिनों से बेचैन थी, माओं को इतना चैन कहाँ आता, लेकिन मैं बेबस थी, उसका कोई राब्ता नहीं हो रहा था हमसे। सही। आप राब्ता वगैरह करते थे? राब्ता मैंने 1000 दफ़ा फ़ोन किया, उसकी सिम में बंद जा रही थी। हमारा को कराची में है नहीं था, इसको हम बताते कि उसका पता करो। परेशानी बहुत परेशानी थी, इनसे पूछो जरा। मैं रोज़ाना रो के इनको बताती कि उसका पता करें, उसका पता करें। आपका आखिरी बार राब्ता कब हुआ था? वो मैं सितंबर का फर्स्ट ही था। ठीक है। और हाँ, अगस्त के एंड में। और क्या राब्ता हुआ था आपका? क्या रहा था वो मुझसे बात का फ़ोन आया, उसी का आया फ़ोन। तो मैंने उसे बताया कि मैं क्या खैर के लिए पूछ के मैंने कहा वो हमारे घर की जो मुलाजिम थी जरीना, 30 साल से हमारे पास रह रही थी। तो मैंने कहा वो फौत होगी बेचारी। तो बड़ा अफसोस कर रही थी, उसी को साथ केयर करती थी जब आती थी। तो फिर वो मैं अपना फिर मैं कहा हमारा तुम्हारी आवाज़ क्यों बदली है ऐसे, क्या हुआ? मैं क्या रो रही हूँ? मैं क्या? तो कहती अम्मी मैं ना बड़ी परेशान हूँ, मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है इधर, तो मेरी ना सिम में ब्लॉक कर दी उन्होंने। ठीक है। ये अब आपकी आखिरी बात हो रही है? किसी ने कर दी आखिरी मेरा उसको फोन पे जो बात हो रही है, उसके बाद राब्ता खत्म। अच्छा आप नहीं, ये बात ही नहीं। पहले तो मेडिकल ही नहीं हुआ, अभी उसका मेडिकल नहीं आया। तो मेडिकल करेंगे तो फिर हमें देंगे ना। फार्म पे भी कहता है कब आओगे कब आओगे, ये क्या बात है? अभी तो काम भी नहीं होगा, उन्होंने मेडिकल नहीं किया, कुछ चेकअप नहीं किया, कैसे कहेंगे? जी अभी हम लोग देखेंगे, जो हमें अल्लाह वरना तो बेहतर होगा वो करेंगे। सॉरी यार, बस में आई वाज ट्रैवलिंग, कॉट अप यहाँ वहाँ, मैं फोन नहीं बिल्कुल नहीं ले सकी तुम्हारा। आई एम सो सॉरी, बट आई एम सो हैप्पी तो मक्का में हो। या मेरे लिए बहुत सारी अपनी इस क्यूटी सी दोस्त के लिए, बहन के लिए बहुत सारी दिल से दुआएं करना फॉर माई करियर। बस दुआओं में जरूर याद रखना, मेरे लिए बहुत सारी तुमने दुआएं करनी है। सॉरी यार।